हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर गिट और गिटहब को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम यहाँ पर गिट को यूज कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे गिट और गिटहब की जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक गिटहब होता क्या है। तो गिटहब हमारी एक वेबसाइट होती है जो हमारे कोड को स्टोर करती है। इसके अलावा भी यहाँ पर गिटहब के और भी काम होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोलैबोरेशन करना है तो हम यहाँ पर गिटहब को यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है तो भी हम यहाँ पर गिटहब को यूज करते हैं। पर देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब। ओके, तो ये हमारी गिटहब की वेबसाइट है, तो हमें इसके अंदर जाना है। अब देखो, अगर आपका यहाँ पर गिटहब के ऊपर अकाउंट नहीं है तो पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। देखो, यहाँ पर राइट कॉर्नर में यहाँ पर साइन अप का बटन है, या आप यहाँ पर एक ग्रीन कलर का साइन अप का बटन है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर गूगल से भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप यहाँ पर मैन्युअली भी इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ईमेल पासवर्ड को पास करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम पास करना है। अब देखो, यहाँ पर ये जो यूजर नेम है ना उसको आपको यहाँ पर ध्यान से पास करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि विदाउट स्पेस आपका नाम पास कर देना है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर सचिन रावल है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन रावल। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर नाम पास करना है और आपको चेक करना है कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। देखो, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना उसके बीच में आपको यहाँ पर हाइफन लगा देना है। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है ये अवेलेबल है या नहीं है। देखो, ये भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे नीच रिलेटेड कोई वर्ड भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और हाइफन लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेव। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर यूजर नेम सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो ईमेल पास किया होगा ना उसके ऊपर यहाँ पर एक ओटीपी आएगी। तो आपको यहाँ पर ओटीपी के साथ यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलो, क्या यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है। तो आपको यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को पास करके यहाँ पर साइन इन कर देना है। तो अब यहाँ पर मेरा पहले से अकाउंट है तो इसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अकाउंट के अंदर लॉगिन कर दिया है। तो पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्लीट कर देना है। अब देखो, यहाँ पर मैंने प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर रेडमी फाइल बनाई है। तो यहाँ पर गिटहब के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के लिए रेडमी फाइल बना सकते हैं और उसे हम यहाँ पर इस टाइप से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। गूगल के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे टूल होते हैं जो यहाँ पर रेडमी फाइल को जनरेट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर अपने लिए भी यहाँ पर रेडमी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारा मेन पॉइंट है कि हम यहाँ पर गिट और गिटहब को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर रेपोजिटरी को क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर राइट साइड के अंदर यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो पहले आपको यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम पास करना है। देखो, आप यहाँ पर जो भी नाम पास करते हैं ना वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पास करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, मैं इस हिसाब से यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर विजिबिलिटी को सिलेक्ट करना है। तो आप इसे यहाँ पर पब्लिक भी रख सकते हैं या आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर पब्लिक रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐड रेडमी फाइल का ऑप्शन है। तो देखो, हम यहाँ पर हर रेपोजिटरी के लिए यहाँ पर रेडमी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कोई टूल बनाया है तो इसे आप यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर डेटा को लिख सकते हैं। तो अभी इस रेपोजिटरी के अंदर हम यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद होता है यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर फाइल। तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर डेटा को पास करते हैं जिससे हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर नोड मॉड्यूल फोल्डर को हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना नहीं चाहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करते। ओके, अब मैं यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वह रेपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे भी आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो, जो हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना उसे यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी कहा जाता है, जबकि जो हम यहाँ पर लोकल यहाँ पर गिट को यूज करके रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना उसे यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी कहा जाता है। तो अभी हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर गिट और गिटहब को कनेक्ट कैसे करते हैं। गिट और गिटहब को कनेक्ट करने का मतलब है कि हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी को हम यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी का जो भी कोड है ना उससे हम यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर कैसे पुश कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम यहाँ पर गिट को यूज कैसे करते हैं। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट की थी।
तो अब हम क्या करेंगे कि उस लोकल रेपॉजिटरी को हम यहाँ पर रिमोट रेपॉजिटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एचटीटीपीएस वाले लिंक है ना, उससे हमें यहाँ से कॉपी कर देना है और अब हम यहाँ पर लोकल रेपॉजिटरी के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड को ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर रेपॉजिटरी क्या होती है तो उसके बारे में आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। रेपॉजिटरी सिंपली यहाँ पर हमारा एक फोल्डर ही होता है जिसे यहाँ पर गिट और गिटहब के अंदर यहाँ पर रेपॉजिटरी कहा जाता है। इसे हम यहाँ पर रेपो भी कहते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिमोट रेपॉजिटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर कुछ कमांड को चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे लिखना है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद हमें यहाँ पर लिंक को पास कर देना है। ओके, तो अब हमारी यहाँ पर लोकल रेपॉजिटरी और रिमोट रेपॉजिटरी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर गिट का स्टेटस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर। अब देखो जो गिट होता है ना उसके अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्रांच यहाँ पर मास्टर होती है, जबकि हमारी जो रिमोट रेपॉजिटरी होती है ना उसके अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्रांच यहाँ पर मेन होती है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारी लोकल रेपॉजिटरी है ना उसके हमें यहाँ पर ब्रांच को रीनेम करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखना है गिट ब्रांच -m और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है मेन। तो हमारी जो ब्रांच होगी ना वो यहाँ पर रीनेम हो जाएगी और उसका नाम यहाँ पर मेन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर गिट का स्टेटस दिखाता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच मेन। तो हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट भी कर दिया है और हमने यहाँ पर ब्रांच को रीनेम भी कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर कोड को पुश करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है गिट पुश ओरिजिन में। तो हमें यहाँ पर इस कमांड को चलाना है। तो ये क्या करेगा कि हमारे कोड को यहाँ पर रिमोट रेपॉजिटरी के अंदर पुश कर देगा। पर देखो अगर हम यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बार बार कोड को पुश करने की जरूरत होती है। तो अगर हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन में लिखना नहीं चाहते तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पर गिट पुश के बाद हम यहाँ पर -u को ऐड करना है। तो अब इसे ऐड करने से होगा क्या कि अभी क्या करेगा कि हमारे ओरिजिन को यहाँ पर याद रखेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पर कोड को पुश करना होगा तो हम यहाँ पर सिर्फ गिट पुश लिखेंगे तो भी हमारा कोड यहाँ पर पुश हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इस कमांड को चला देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो हमारा कोड यहाँ पर पुश हो चुका है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा कोड यहाँ पर रिमोट रेपॉजिटरी के अंदर आया है या नहीं आया है। लेकिन मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब यहाँ हमारी दोनों फाइल यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारा HTML का कोड यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ पर style.css के अंदर जाएंगे तो हमारा CSS का कोड भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लोकल रेपॉजिटरी को यहाँ पर रिमोट रेपॉजिटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कोड को पुश कर सकते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर लोकल रेपॉजिटरी के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसे आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर पुश करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको इसे ऐड करना होगा, उसके बाद आपको कमिट करना होगा और उसके बाद आपको इसे पुश करना होगा। तो जब हम यहाँ पर लोकल रेपॉजिटरी के अंदर वर्क करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेप को फॉलो करना होता है। हम यहाँ पर चेंजेस को ऐड करते हैं और उसे कमिट करते हैं। पर अगर हम यहाँ पर इसे गिटहब के ऊपर भी दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसे पुश भी करना होता है। मतलब कि अब आपको यहाँ पर 3 स्टेप को फॉलो करना है, ऐड करना है, कमिट करना है और उसके बाद पुश करना है। तो आपका कोड यहाँ पर गिटहब के ऊपर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ और चीज दिखाता हूँ। जो हमने यहाँ पर कमिट किए थे ना वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कमिट कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 5 कमिट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने यहाँ पर क्या चेंजेस किए और आपको यहाँ पर मैसेज भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे चेंजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, thanks for watching and I will meet you in next one.